स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी चर्चित अधिकारी हैं। वहीं रमज़ान का महीना चल रहा है, जो कि काफ़ी मुसलमानों के लिए पवित्र महीना माना जाता है। हर जगह शांति है, सब कुछ सकुशल चल रहा था। इसी बीच उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है संभल, जो कि अक्सर संवेदनशील माना जाता है। किसी त्यौहार को लेकर कोई भी त्यौहार आता है तो पीस कमेटी की मीटिंग होती है। हर थाने पर अपना मीटिंग करके लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, किस तरीके से कौन कब किस टाइम पे अपना अपना त्यौहार मनाएगा अगर त्यौहार टकरा रहा है। हर जगह सकुशल संपन्न हो जाता है। 2 बजे के बाद का फैसला होता है कि 2 बजे के बाद भाई जुमा की नमाज़ होगी, 1 डेढ़ बजे तक होली अपना ख़त्म हो जाती है। वहीं पीस कमेटी की मीटिंग संभल में हुई। सुर्खियों में रहने वाले सीओ साहब ने बयान दिया कि जुमा जो है 52 बार आता है और होली साल में 1 बार। हालांकि सीओ साहब ठीक कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कलर वलर लग जाए शरीर पे तो अपना अंग कटवा दीजिए, कार्रवाई नहीं होगी, अंग जो है कटवा के ठकवा दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको भाई कलर से परहेज़ है तो अपने बच्चों के साथ घर में जुमे की नमाज अदा करिए। ठीक बात है, सीओ साहब भी सही कह रहे हैं कि माहौल न बिगड़े। फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भी इन्होंने बोला, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि सीओ साहब का थोड़ा सा परिचय दे ही दूँ। सीओ साहब जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं और स्पोर्ट कोटे से पुलिस की नौकरी मिली है। अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए या यूँ कहें पहलवानी के लिए जाने ही जाते हैं। अक्सर रील्स व फोटो में वायरल रहते हैं, देश भर में इनकी चर्चाएँ रहती हैं। सीओ साहब ने बयान में अपने यह भी कहा कि लोग नशा करते हैं, गांजा वाजा इस तरीके की बात की कि गांजे वाजे पिए रहते हैं, इसलिए उनके लिए पूरा दिन ही होली है। सीओ साहब नशे पर कंट्रोल करिए, न जाने कितनी जानें चली जाती हैं होली के दिन। पिछली होली ले लीजिए, इससे पिछली होली ले लीजिए, तमाम वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे कि नशा करके लोग एक्सीडेंट करते हैं, लड़ जाते हैं, गाड़ी से टकरा जाते हैं। अगले दिन अखबार में पूरी की पूरे पेज पे खबर ही छपी रहती है कि इतनी मौत इतनी जगह फला ज़िले में हो गई। साहब नशा की बात तो आप कर रहे हैं कि लोग नशा किए रहते हैं, नशा से भी मुक्त कराइए। नशा तो सबसे बड़ा कारण है विवाद का। लोग नशा किए रहते हैं, विवाद कर देते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं, गाड़ी चलाते चलाते लड़ जाते हैं, किसी को ठोक ही देते हैं। जो बेचारा नशा ना किया रहता उसी को ठोक देते हैं। हर होली की वीडियो आप कोई ना कोई देख लीजिए जिसमें एक्सीडेंट ना हुआ हो। एक्सीडेंट के आंकड़े होली के दिन बढ़ जाते हैं। साहब किसी भी त्यौहार को लेकर इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को जो है पूरी ब्लूप्रिंट तय करनी चाहिए कि कम से कम एक्सीडेंट हो। भाई रोड एक्सीडेंट तो होगा ही, हालांकि होली में एक्सीडेंट के आंकड़े बढ़ ही जाते हैं। आप भी देखते होंगे न्यूज़ चैनल पे और तमाम अखबारों पर। अभी पिछली होली में ले लीजिए, तमाम वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मोटरसाइकिल से भाई बहन जा रहे हैं या माँ बेटे जा रहे हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती बाल्टी के साथ पानी फेंका जा रहा, कीचड़ फेंका जा रहा, कलर फेंका जा रहा है। इन चीज़ों पे नहीं रोक लगनी चाहिए, इन चीज़ों पे रोक लगाइए। अभी पिछले साल का एक वीडियो लखनऊ का वायरल हुआ था, गोमती नगर के ब्रिज के नीचे जो टैंक ओवरफ्लो हो गया था सीवर लाइन का, उसका पानी बाल्टी में भर भर के लोग गाड़ी खोल के, 4 व्हीलर का दरवाज़ा खोल के कार के अंदर फेंक रहे थे। इन सब चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साहब को चर्चा में रहने का शौक है। साहब चर्चा में पहली बार आज़म खान को लेकर आए थे। आज़म खान ने इनको कहा कि कुछ एहसान इस तरीके की बातें कहीं, वहाँ से इनकी वीडियो वायरल हुई और सीओ अर्जुन चौधरी साहब चर्चे में आ गए। चर्चे में आने के बाद दूसरी वीडियो इनकी वायरल हुई, हनुमान जी का गदा लिए हुए किसी शोभा यात्रा में चल रहे थे। उस पर भी खूब राजनीति हुई, अपनी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रोटी गर्म की। फिर इस विवाद पे भी अखिलेश यादव से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना बयान दिया। कई पूर्व अधिकारियों ने भी इस पर बयान दिया कि एक अधिकारी हैं, इस तरीके की चीज़ें शोभा नहीं देती। ऐसा लग रहा है कि ये किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फिर आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि कोई लफंडर सीईओ है, सुर्खियों में आने के लिए ये सब चीज़ें करता रहता है, आप लोगों को भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन
नेताजी को भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। रिपोर्ट देखिए। देखिए, आप ऐसे सीओ पीओ लफंडरों के बयान को आप लोग ज्यादा महत्व देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर के लफंडर ऐसे घूम रहे हैं, अधिकारी उनसे कुछ भी बलवा लेते हैं, उसके बाद दिन भर उसको चलाते रहते हैं। अधिकारी हैं तो क्या? नहीं, अधिकारी हैं तो इनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की है ना। नेता बन के, हीरो बन के वो रोज बयान देता है मीडिया में, उसका काम है ये बयान देना। भाई, उसका काम कानून व्यवस्था बनाना है कि उसका काम नेतागिरी करना है? नेतागिरी करना है तो कुर्ता पजामा पहन के चुनाव लड़े। भाई, किस मौलाना ने, किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं का होली का त्योहार डिस्टर्ब करेंगे? बिना मतलब फर्जी हवा बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ये अधिकारी क्या है, वो सत्ता के गुलाम होते हैं। कोई नई सरकार आएगी उसको सलूट बजाने लगेगा। तो इन लोगों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। कोई होली के दिन कुछ लोग भांग या उस तरह का नशे का सेवन भी कर लेते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए होली पूरे ही दिन है, वो पूरे दिन घूमते रहते हैं। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में सीईओ अर्जुन चौधरी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहलवान है वो, तो इस तरीके से बोलता है। हालांकि सीएम योगी ने भी कहा कि रमज़ान 52 बार आता है और होली एक बार, तो इसको मिलजुल कर मनाना चाहिए। वहीं उलमाओं ने भी कहा है कि 2 बजे के बाद जुमे की नमाज अदा करें। रिपोर्ट देखिए। संभल की बात कर रहे हैं, विपक्ष बहुत नाराज है इस बात से कि वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी करती है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई, या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वहीं परिवर्तन समाचार आप लोगों से अपील करता है कि होली, रमज़ान, जुमा मिलजुल कर मनाएं, क्योंकि त्यौहार साल में एक बार ही आता है। हम लोगों को मिलजुल कर इस पर्व को यादगार बनाना चाहिए। नमस्कार।